मेरे बच्चे, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब अपनी नाराज़गी छोड़ो और उसे माफ़ कर दो, क्योंकि वे तुम्हें याद करके बहुत रोया। अब नाराज़ होने से क्या लाभ? जो होना था सो हो गया, अब उसे माफ़ भी कर दो। मेरे बच्चे, तुमने जो आज किया है वह ठीक नहीं किया है। जब तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता थी, तुम अपने प्रियजन से मांग सकते थे। यूं ही बिना बताए लेने की क्या जरूरत थी? वैसे भी किसी दूसरे का चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। यह गलत बात है। इसीलिए आपकी माता नाराज है आपसे। अपनी गलती के लिए आप अपनी माता से क्षमा मांगे, उनसे भी जिनका सामान आपने बिना पूछे लिया था। यह आपकी पहली गलती है, इसलिए वे लोग आपको माफ़ कर देंगे। मेरे बच्चे, निर्धनता कोई बीमारी नहीं है, यह तो एक वरदान है जहाँ ईश्वर भी जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में कभी भी दूसरों के प्रति कुविचार नहीं उत्पन्न होते हैं। यह लोग सभी को सम्मान और प्रेम से उनका आदर करते हैं। हाँ, कभी कभी बच्चों से गलतियाँ हो जाती है। मेरे बच्चे, जो लोग गलतियाँ स्वीकार करके खुद में और काम में सुधार करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ऐसे लोगों को घर, परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। मेरे बच्चे, जीवन में जो गलती से हम कुछ नया सीखते हैं, वह गलती नहीं बल्कि एक सीख होती है। मेरे बच्चे, गलती इस बात का प्रमाण है कि आप जीवन में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में हर किसी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर होती है। इसीलिए गलतियों को छिपाए नहीं, बल्कि आप उन गलतियों के लिए क्षमा मांग लें, तो आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में प्रत्येक गलती की कीमत चुकानी होती है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आपको भविष्य में सफलता मिलती है। इसीलिए शक न करें, सब्र करें। इस गलती में कुछ न कुछ सही अवश्य होगा और आप बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे तथा सम्मानजनक जीवन जिएंगे। मेरे बच्चे, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि उसे गलती का पछतावा है तो एक नया रास्ता निकलता है, और यह रास्ता आपके भविष्य की ओर ले जाता है, जहां आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ
अपने जीवन की एक नया नींव डालते हैं। मेरे बच्चे, जीवन बड़े ही अनोखे हैं। यह तुम्हें हर पल कुछ न कुछ नया सिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जब तुम अपने आप को इस रंगमंच का एक हिस्सा मानते हो, तुम्हें भी अपना किरदार निभाना होगा। तुम जिसकी याद में तड़प कर रो रहे हो, वह भी तो तुमसे दूर होकर रो रहा होगा। मोहब्बत की कशिश ही कुछ ऐसी होती है, मानो चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच रहा है। हर किसी के पास कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसा व्यवहार होता है। इसे याद करके इंसान कभी हंसता है तो कभी रोता है। मेरे बच्चे, छोटी होती है तो कुछ यादें बड़ी होती है। यादें इंतजार करना दुखद है, भूल जाना भी दर्दनाक है। जीवन के हर सफर में बढ़ जाना ही जिंदगी है। मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके इसे आगे बढ़ने देना। आपका भी इसमें कल्याण होगा। मेरे बच्चे, साधारण चीज भी असाधारण होती है। केवल समझदार लोग ही इन्हें देख पाते हैं। यादें जो हमारे जीवन के हर सूनेपन को भरते हैं, उन्हें याद के सहारे बहुत से लोग अपनी जीवन गुजार देते हैं। यादें जो सुखद होते हैं, वह जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। वह जो यादें बुरी होती है, बुरी हो, उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। जीवन का रहस्य है 7 बार गिरो और 8वीं बार फिर से खड़े हो जाओ। मेरे बच्चे, किसी की याद में रोने से जीवन रुकता नहीं है। मेरे बच्चे, जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, वह सुनेगा तो वह भी दुखी होगा। इसलिए उसके लिए आप संघर्ष नहीं, कुछ अच्छा करो जिसे वह भी याद करे, उसे भी खुशी मिले और काम करने का सहयोग भी मिले। हिम्मत बनो। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, वह इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आमतौर पर उसे इसका पता नहीं होता। मेरे बच्चे, इंसान को ऊपर वाला चुनता है प्रत्येक कार्य के लिए। वह इंसान किस काम के लिए परफेक्ट है, उसे सभी को कुछ ना कुछ काम देता है, जिससे वह अपनी जीविका और परिवार के जीविका का निर्वाह कर सके। और इसी बीच उसके जीवन में एक प्यारा सा रिश्ता भी देता है, जिसे वह प्रेम कर सके, अपना कर सके, अपने दिल की हर बात कह सके। क्योंकि लोग कहते हैं जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती है और समय रहते वही हम सबको एक दूसरे से मिलवाता है।
ताकि हमारे लिए क्या बेहतर है वह हमसे बेहतर जानता है। जब ईश्वर हमें चुनता है तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो। चिंता करना तो हमारा स्वभाव है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कुछ छोटी होती है तो कुछ बड़ी होती है। दोष देने वाले लोग नकारात्मकता को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वे हमेशा खुद को पीड़ित मानते हैं और अपने काम की जिम्मेदारी को दूसरों पर डाल देते हैं। अपनी असफलता से सीखें, अपनी वर्तमान सीमाओं को स्वीकार करें। यह पूछे कि आपके पास जो नियंत्रण और प्रभाव है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। हमेशा अपने नियंत्रण में रखने वाले विचार को रखें मेरे बच्चे। नफ़ा नुकसान जीवन में होता रहता है, तभी तो इंसान उससे भी बेहतर सोचता है। अब रोना धोना बंद करिए और खुश रहिए, क्योंकि किसी के दूर जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, थमती नहीं है, बल्कि उसकी मीठी यादों में और भी बेहतर कार्य कीजिए जिससे आप दोनों को खुशी मिले। मेरे बच्चे, ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारा काम में सहयोग दे, तुम्हें प्रोत्साहन करे, तुम्हें प्रोत्साहन दे, आपसे जले नहीं। मेरे बच्चे, सोचे कि दूसरों की हम कैसे मदद करें, आप मदद कैसे करें और आसपास की दुनिया को बेहतर कैसे बनाएं। देखेगा बाकी चीज़ें तो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएगी। आपका मुकाबला खुद से होना चाहिए और हर बार पिछली दफा से बेहतर होने के लिए आपके अच्छे विचार और काम किसी न किसी तरह से, कर्म किसी न किसी तरह से लौट कर वापस आते हैं। लोगों की कटु वचनों को सुनने से अच्छा है ऐसे लोग से मिले जो आपको गिरने नहीं बल्कि संभलने का प्रयास करें। संभालने वही तुम इस दुनिया को दो जो दुनिया तुम याद रखे। कलात्मक खुशी जो जीवन के बाद भी मीठा लगे सुनने में भी। मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। खुश रहें और दूसरों को भी खुशी दें। आपका दिन मंगलमय हो।